सिंगुलर और प्लूरल उर्दू के अंदर वाहिद और जमा कहलाते हैं। सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा। ये नाउन्स की ही कैटेगरीज हैं बेसिकली, कि कुछ नाउन सिंगुलर और कुछ कभी प्लूरल। देखें ना, चीज़ें हैं मुख्तलिफ ना, लोग हैं, प्लेसेस हैं, वो एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जैसे उर्दू में भी फ़र्क है वाहिद और जमा में। लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, फ़र्क हो गया। इंग्लिश में भी इसी तरह है, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं। जो सबसे कॉमन नोन, जो आपको भी पता है, आई एम श्योर पता होगा, वो क्या है? एस लगाना है। सिंगुलर के साथ एस लगा दें तो प्लूरल हो जाता है। अभी जो मैंने दो एग्जांपल दी, बॉय के साथ एस लगाया तो बॉयज प्लूरल हो गया, गर्ल के साथ एस लगाया तो गर्ल्स प्लूरल हो गया। लेकिन क्या हम ये रूल यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं, यानी सब सिंगुलर और प्लूरल इसी तरह बनते हैं? नहीं, इस तरह नहीं बनते। कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो नाउन्स जिनमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस लगाया जाए, उनको कहा जाता है रेगुलर नाउन्स, जिनकी मैंने अभी एग्जांपल दी। बुक बुक्स, कार कार्स, रूम रूम्स। और जिन लफ्ज़ों के एंड के ऊपर एक्स आ रहा हो तो उनके साथ हम क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। देखिए, फिश के साथ फिशेस नहीं लग सकता। जी हाँ, श तो है लेकिन ई एस नहीं लगेगा। फिश का प्लूरल फिश ही होता है, फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता। एक गलती है, पॉइंट आउट करना चाह रहा था, जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं हमारे। तो फिश सिंगुलर है, यानी कुछ ऐसे भी लफ्ज़ हैं, जहन में रखिएगा, याद रखिएगा, कि जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है। जैसे फिश एक एग्जांपल दी, इसी तरह शीप एक एग्जांपल है, इसी तरह हेयर, आपके और मेरे बाल, ये हमेशा सिंगुलर हम यूज करते हैं, हेयर्स नहीं कहते, फिशेस नहीं कहते, शीप्स नहीं कहते। तो दूसरा इससे रिलेटेड उसूल है कि एस और ई एस के अलावा हम आई ई एस लगाते हैं। वो कहाँ पे लगाते हैं? वो उन वर्ड्स, उन नाउन्स के एंड के ऊपर जहाँ पे वाई लगा हो, जैसे कंट्री, मुल्क हमारा पाकिस्तान, कंट्री। तो कंट्री का प्लूरल क्या होगा? कंट्रीज, आई ई एस। ठीक है। स्काई, आसमान, उसका प्लूरल क्या होगा? स्काइज, आई ई एस। तो आई ई एस भी लगता है। फिर आई वी ई भी लगता है, आई वी ई, प्लूरल बनाने के लिए। नाइफ, पता है ना आपको, चाकू को कहते हैं नाइफ, उसका प्लूरल क्या है? नाइव्स। लाइफ, जिंदगी, आपकी मेरी सबकी जिंदगी, लाइफ, जिंदगियां, लाइव्स। एस या ई एस लगाने से नहीं बना, लाई लिख के एल आई आगे वी ई एस, लाइव्स। तो ये एक और रूल है प्लूरल बनाने का। तो यानी प्लूरल बनाने के एक एस और ई एस नहीं, बल्कि हमने देखा कि आई ई एस भी और आई वी ई भी प्लूरल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी हमें प्लूरल के बारे में कुछ चीज़ें पता चलेंगी। उनमें से सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इर्रेगुलर नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो इर्रेगुलर नाउन्स कहलाएंगे, जो जिनकी प्लूरल फॉर्म इनमें से किसी एक तरीके से नहीं बनती, यानी एस और ई एस, आई वी ई या आई ई एस लगाने से इनमें से कोई प्लूरल फॉर्म यूज नहीं की जाती। जैसे मैन है ना, मैन्स हो सकता है ना कुछ और। क्या हो सकता है? मैन का प्लूरल आदमी, अ मैन, प्लूरल क्या है? मैन। और इसी तरह वुमन, प्लूरल क्या है? विमेन। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी और एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं। आपको पता है चूहे को क्या, रैट के अलावा चूहे का क्या नाम है?
जी, माउस। माउस का प्लूरल माउसेस नहीं है, माउस का प्लूरल है माइस। इसी तरह बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, कभी आपके सर में पड़ी हैं? अच्छा, कहते क्या हैं वैसे जूं को? इंग्लिश में कहते हैं लाउस, लाउस। और इसका प्लूरल क्या है? लाइस, लाइस। तो इरेगुलर वो नाउन्स हैं जो जिनकी प्लूरल फॉर्म जो है वो किसी एक रूल नहीं बल्कि एक इरेगुलर फॉर्म है, जो कि जो रूल नहीं होती, एक्सेप्शन होती है। जो चीज़ रूल ना हो उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक और फॉर्म है जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो ग्रुप ऑफ चीज़ों के एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन खिलाड़ियों का एक ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ठीक है। लोगों का एक हुजूम हो तो उसको हम पीपल कहते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ हैं जो प्लूरल हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। मसलन टीम तो प्लूरल हो सकता है टीम्स, लेकिन पीपल को जनरली हम पीपल्स, सुनने में आ जाता है, गलती होगी वो, गलती से कोई बोल दे तो, लेकिन होते नहीं है पीपल्स। ठीक है। सो जो कलेक्टिव नाउन्स हैं जनरली वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी मदद से हमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स किसमें जो है नाउन की, उनको इस्तेमाल करने का पता चलेगा बेहतर तरीके से। देखिए, ये आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, वो घड़ियों की दुकान पे काम करता है। अब घड़ियों की दुकान क्या बनेगा जी? जी हाँ, अ शॉप सेलिंग वॉचेस। वॉच सिंगुलर है, वॉचेस प्लूरल है। सो ही वर्क्स इन अ शॉप सेलिंग वॉचेस। दूसरा जुमला देखिए, उसकी बुक में बहुत से सफ़े हैं। देयर आर मैनी पेजेस इन हिज बुक। तो इसमें दो प्लूरल नाउन यूज किए गए। जो पहला प्लूरल नाउन था वो किस चीज का था? वॉचेस का। स्पेलिंग याद कीजिए, वॉच के क्या होते हैं? WATCH। और वॉचेस एस लगाने से नहीं बना। वॉचेस किससे बना? जी, ES लगाने से बना। और इसी तरह जो दूसरी एग्जाम्पल थी उसमें आपने देखा कि जो प्लूरल है पेज का, पेजेस, सिर्फ एस लगाने से बन गया। सो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जिनको जितना आप उनको अपने जहन नशीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इन रूल्स को देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको खुद महसूस होगा कि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। आप बेहतर तरीके से मज़ीद बेहतर लिख सकेंगे और बोल सकेंगे।